आज हमारे मेहमान हैं एक ऑलराउंडर जो चेहरे से बहुत मासूम मगर विकेट पर खुसूसन बैटिंग करते वक्त बहुत ही खतरनाक नजर आते थे। ग्लेन मैगरा जैसे क्लासी बॉलर को लगातार 5 बाउंड्रीज लगा दी, एक हारा हुआ मैच अपनी धुएंधार बल्लेबाजी से जनूबी अफ्रीका के हाथों से यूं निकाल लिया जैसे किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल रहे थे। सबसे कम उम्र में, सिर्फ 20 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक का कारनामा सर अंजाम दिया और ओपनिंग से नंबर 11 तमाम पोजीशंस पर खेलने वाले वाहिद बल्लेबाज, द मोस्ट यूजफुल, द बेस्ट ऑलराउंडर बट द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर, अब्दुल रज़ाक। वही अब्दुल रज़ाक आज हमारे मेहमान है। अब्दुल रज़ाक साहब खुश आमदीद। जी खुश आमदीद जी, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल रज़ाक साहब, आज जो हमारा इंटरव्यू है इसमें जिस तरह आप बॉलिंग करते थे या दूसरे प्लेयर्स करते हैं, कहीं वो बाउंसर्स मारते हैं, कहीं वो स्लो बॉल करते हैं, कहीं यॉर्कर्स होते हैं, कहीं इन स्विंग होती है, कहीं आउट स्विंग होती है, इसमें सब कुछ शामिल होगा। आप तैयार हैं इसके लिए? जी जी जी। हमने ये तो सुना था कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, लेकिन मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर, मेरे लिए किसी भी क्रिकेटर की तरफ से द मोस्ट हिलेरियस ट्वीट अगर था तो ये ट्वीट था जो उमर अकमल ने किया, और उसमें तस्वीर शामिल थी आपकी साथ। इस ट्वीट को यकीनी बात है कि बहुत ट्रोल किया गया, दुनिया भर में ये एक डिस्कस हुई, पाकिस्तानी चैनल्स पर, इंडियन चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर। क्या आपको भी ट्रोल किया गया? रिचर्ड वो ये कहते थे और ये उमर कमल को उल्टा समझ आया, इसने भी मजाक भी बनवाया और इसने फिर गलत कह दिया ऐसे ना, मजाक हुआ, उसको पता चल गया कि ये बिल्कुल ही इसने पढ़ा लिखा नहीं है। तो हालांकि जो ट्वीट करना होता है आप किसी से मशवरा कर लें तो वो फिर आपको करेक्ट कर सकता है, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये मजाक नहीं था, सीरियस होकर उमर अकमल ने वो ट्वीट कर दी और बाद में उन्हें अंदाजा हुआ कि उन्होंने वो जो फिक्र है वो गलत लिखा था। गलत, हाँ जी। तो पीएसएल में उस वक्त आई थिंक पीएसएल शुरू होने वाली थी कि आपको भी मजाक का निशाना बनना पड़ा, क्योंकि तस्वीर तो आपकी भी साथ शामिल थी। हाँ जी, बस वो तस्वीरें उसने लगा दी ना, उसने बस वो जब आपने कर दिया ट्वीट, गलत हो या सही हो, उसके बाद फिर वो गुंजाइश को नहीं बचती आपके पास। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप कह रहे हैं कि ट्विटर पर बड़ा मोहतात होना चाहिए, क्या टीवी प्रोग्राम में मोहतात नहीं होना चाहिए? टीवी पे भी होना चाहिए। जैसे मैं कभी आप इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मुझे कहें कि इनके बारे में बताएं, मैं अगर कोई बात ऐसी गलत मुंह से निकल जाए जो कि मेरी इंटेंशन कोई और है और लोगों की समझ में बात और है, इसका फिर आदमी को अफसोस होता है। हाँ, अगर मुझे समझ आ रही है कि मैं ये बात कर रहा हूँ और सही कर रहा हूँ और मैंने करनी है, लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो मैंने ये करनी है, ठीक है, इसको आना चाहिए, तो वो एक डिफरेंट चीज हो जाती है। तो सम टाइम मैं आपको कहता हूँ इधर बैठे आके मेरे, तो दूसरे सोचेंगे ये रूड बोल रहा है, पर मैं आपको एज ए ब्रदर, आपका दोस्त, आपका मतलब क्लोज, एक अपने कॉन्फिडेंस में लेके मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप मेरी ये बात मानेंगे। तो ये चीजें जो अगर अब शो होती हैं, लोग देखते हैं कि ये रूड बोल रहा है, पर मेरी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो ये चीजें, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसमें फिर फर्क आ जाता है थोड़ा सा। जसप्रीत बुमराह जो कि वनडे के इस वक्त बहुत ही खतरनाक बॉलर समझे जाते हैं, आपने शायद ये बात की थी कि मैं जब उसका सामना करूंगा तो मेरे लिए वो कोई ज्यादा खतरनाक बॉलर नहीं है, बल्कि एक बेबी बॉलर है। इसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। जी। तो तो मेरी वो इंटेंशन कुछ और आपने थी। मतलब सीधे मेरी आप सीरियसली इंटेंशन मजाक कर रहे मेरी थे? इंटेंशन मेरी इंटेंशन उसको क्रिटिसाइज करना नहीं था। हम्म, एक ऐसे ही होता है ना कि जैसे अब वसीम अकरम के कि और जाक इधर आए तो मैं जी ला जाऊंगा, तू तो मेरे के कुछ भी नहीं है। तो हम्म, मैं इस चीज को अगर पॉजिटिव लूंगा तो मैं इस चीज को बड़ा इंजॉय करूंगा। अगर इस चीज को मैं नेगेटिव लूंगा तो मैं फिर अखबार में, मीडिया में देना शुरू कर दूंगा, जी वसीम अकरम ने मेरे बारे में ये कह दिया कि तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तो ये इस तरह नहीं करना चाहिए। अब ये अपनी अपनी सोच की बात है। अगर मैं उस चीज को पॉजिटिव लूंगा, मैं कहूँगा वसीम भाई कह सकते हैं, मेरे बड़े हैं, सीनियर है, वो कुछ भी कह सकते हैं, इससे भी ज्यादा कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मकसद यही था, उसको क्रिटिसाइज करना नहीं था। वो इस टाइम नंबर 1 बॉलर जा रहे हैं, मुझे क्या जरूरत पड़ी कि उसको मैं कहूंगा, मैं क्रिटिसाइज करके मुझे क्या मिल जाना, मुझे बताएं।
तो मैंने अच्छा, इस सेंस में कहा था कि मैं उनके उनके मुकाबले में इस बेबी बॉलर बस इस सेंस में कहा था। लेकिन आपने दूसरी तरफ जो हार्दिक पांड्या है उसको भी ऑफर की थी कि मैं यूएई में उसकी कोचिंग कर सकता हूँ ताकि वो दुनिया का देखिए बेहतरीन मुझे ऑलराउंडर एक बने। चीज नजर आई, तो अब मुझे बता दें कि इसमें इसमें बुराई क्या है। अगर पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात अच्छे होते, इंडिया पाकिस्तान जा रही होती, पाकिस्तान इंडिया जा रही होती, तो इन्होंने कहना था यार वेलकम यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप दुबई क्यों, आप इंडिया आके आ जाएं, या हार्दिक पांडे को कहेंगे जी कि आप पाकिस्तान चक्कर लगा लें, वहां पे ये चीज कर लें। तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। तो मेरी तो ये थी क्रिकेट के लिए अच्छा था। मैंने अगर रिलीजन देखना होता या इंडिया देखना होता तो मैं कभी बात नहीं करता। मेरी इंटेंशन साफ थी, क्लीन थी, और उन्होंने पता नहीं फिर उस चीज को गलत समझ लिया, तो मेरा उसमें कोई नहीं। बाहुबली की हसीन हीरोइन तमन्ना भाटिया और अब्दुल रज़ाक दुबई का शॉपिंग मॉल, ज्वेलरी शोरूम, इकट्ठे शॉपिंग, कुछ याद आया आपको? याद है, ये इनोग्रेशन थी एक गोल्ड शॉप की। तो दुबई में हम इकट्ठे हुए थे, तो ये अपने फादर के साथ आई हुई थी, हम एक ही होटल में थे, हमारा इकट्ठा शूट हुआ, तस्वीरें उतरी, सारा कुछ। तो वो 2 दिन का शूट था, तो हमने इकट्ठे वो करना था, तो बस वही है। तो फिर हमने इनोग्रेशन की, उसके बाद हम वापस आ गए थे। बस तस्वीरें जो ली गई थी उसकी उसकी बेस पे इस चीज को उछाला गया। अच्छा, तो वो तस्वीरें जो इकट्ठे शॉपिंग की नहीं थी बल्कि वो शूट का हिस्सा थी, आप ये कह रहे हैं? जी जी, जब जो उनसी देखे ना, जो अब ज्वेलरी शॉप है, अगर उसमें इंटर होते हैं हम, हम्म। इनोग्रेट करते हैं उसका, तो उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो जिसका गोल्ड होता है वो चाहता है कि आप उंगलियों पे रखें। वो शो कर रहे थे कि जैसे अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को शॉपिंग के लिए लेके आए हैं, गोल्ड की शॉपिंग के लिए वो दे रहे हैं, हार दे रहे हैं, इस तरह दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं। वो उन्होंने उस तरह का उसको सारा ना शूट किया उन्होंने। तो ये वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा पक्की गल है ना, कोई सीरियस गल नहीं सी। है। हाँ, नहीं नहीं, ओके। विराट कोहली एक लकी बैट्समैन है या एक लकी प्लेयर है, अब्दुल रज़ाक ने यह कहा था, क्या बैकग्राउंड था इस बात का? तो सारे लकी होते हैं प्लेयर तो, पर ये कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ये कॉन्फ्रेंस की है। और अगर आप कोई भी ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाते हैं और क्रिकेट बोर्ड की बैक होती है उसको, ना कोई सिलेक्शन का रोला, ना कोई ड्रॉप होने का डर, किसी चीज का, अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलना, फुल सपोर्ट हो, तो मैं समझता हूँ कि हर मुल्क से बड़े बड़े अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और विराट कोहली तो बिल्कुल पीछे रह जाएंगे कि जिस तरह का उन्होंने सेटअप किया हुआ है। अगर देखा जाए इंडिया से तेंदुलकर, सहवाग, गंगोली, युवराज, ये बड़े जबरदस्त प्लेयर थे। जहीर जहीर खान, इरफान पठान भी रहे। तो अगर देखा जाए कि जिन जिन प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिला है उनकी हाइप बिल्कुल डिफरेंट रही है। तेंदुलकर, उन्होंने बोलने का जब आपका दिल करे आप क्रिकेट छोड़ें, जब आपका दिल करे खेलें। गंगोली, वो मसलन के कप्तान रहे, अजरुद्दीन भी कप्तान रहे। तो जिन जिन्होंने कप्तानी की, सहवाग देखें, सहवाग ने जिस तरह की इनिंग्सें खेली हैं, तो इस तरह की सपोर्ट हर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होनी चाहिए। इस तरह प्लेयरों का बड़ा फायदा होता है। पाकिस्तान में उससे ज्यादा टैलेंट है, पाकिस्तान में इससे ज्यादा अच्छे प्लेयर निकल सकते हैं। तो अगर इस चीज पे हम फोकस करें तो हमारे उन प्लेयरों के नाम लेने की जरूरत नहीं है, पर हम अपने जो तो ग्रेड गुजरे हैं, जावेद मियांदाद, जहीर बास, इमरान खान, मुदस्सर नजर, और सईद अनवर, आमिर सुहेल, सलीम मलिक, मतलब कि ये मुश्ताक अहमद, जितने भी हमारे प्लेयर गुजरे हैं, उसके बाद हमारे आ जाते सकलैन मुश्ताक, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद यूनुस, यूनुस खान, मिसबाह उल हक। तो ये सारे जब नाम आपके सामने नजर आते हैं आस्ता आस्ता, तो हफीज भी बड़े अच्छे रहे, वो भी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल ली। तो ये सारे नाम हैं। तो अगर देखा जाए कि बस हमारे प्रॉब्लम थोड़ी सी यही है कि हमें जिस तरह की स्पोर्ट प्लेयर मांगता है उस तरह की स्पोर्ट नहीं मिलती, इसलिए हम थोड़ा सा उस फेम में या उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। जिस तरह का सेटअप एक इंडिया का है, वो प्लेयर को बनाते हैं बड़ी अच्छी तरह सपोर्ट करके। यहाँ पे भी अगर सपोर्ट होती है पर कम होती है, क्रिकेट बोर्ड चेंज हो जाता है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है, काफी चीजें वो चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो इन चीजों से क्रिकेट का पर भी असर पड़ता है और प्लेयर पर भी असर पड़ता है। तो
इस चीजों को अगर हम कॉन्फिडेंस की तरफ लेके आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से भी बहुत बहुत बड़े बड़े प्लेयर गुजरेंगे। अच्छा अब्दुल रज़ाक, आपकी कुछ स्टेटमेंट्स इंडियन प्लेयर्स के मुतालिक आई, जैसे आपने हार्दिक पांड्या की बात की, जैसे विराट कोहली की बात और तमन्ना भाटिया की बात हो गई। तो ये क्या आप ये कहते हैं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट जानबूझकर नहीं दी, बल्कि मीडिया ने उसकी एंगलिंग की है, मीडिया ने उसको पिक किया है? देखो मेरी इंटेंशन और थी, और बात फिर वही चीज आ जाती है कि अगर निकाह होता है तब भी 3 बार पूछा जाता है, और कई काफी कामों में 3 बार पूछा जाता है कि आपको ये कबूल है, ये आपने एडमिट किया है, किया है। तो 3 अच्छा। बार तो पूछे ना, एक बार तो मत पूछ के कहते कि जी मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, उसके बारे में उसको पूछे तो सही कि आपकी इंटेंशन क्या थी, उसके बारे में आप क्या माइंड में रखते थे, तो उस चीज को भी लेना चाहिए। ये नहीं तो मैंने कह दिया कि जी के वो उसको मैं कोचिंग करूंगा, तो ये एक प्रोपेगेंडा बन गया, एक इशू बन गया, वो बेबी बॉलर है। वो देखें, अब इमरान खान के आगे तो सारे बेबी बॉलर ही होंगे ना, वो तो अपने इनको सबको बच्चों की नजर से देखेगा। अगर एक बड़े क्रिकेटर ने, ये जितनी हमने क्रिकेट खेली हुई है, सीनियर एज नाते अगर किसी प्लेयर को बेबी कह दिया है तो उसमें फर्क क्या, मुझे बताएं। नहीं, आप बिल्कुल अपने सही है, बच्चों को भी तो बेबी कहते ही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें जरूरी नहीं है कि उसको, हाँ आप ये कह रहे हैं कि भी आप उसे आसानी से खेल सकते हैं, इसका मतलब ये हाँ नहीं कि वो बॉलर बेबी हाँ, बॉलर, तो बल्कि आप वो उसको देखो तरह से जी, खेल सकते देखे मैं अभी मैंने क्रिकेट छोड़ी हुई है। अगर मैं ग्राउंड में भी जाता हूँ, वहां पे कोई यंग बॉलर बड़ा फास्ट आता है, तो मैं उसे कहूंगा तुम मेरे के बच्चा है, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही है, हम इसी जो तरह बात मर्जी कर करते लो, हैं। जितनी मर्जी स्विंग कर लो, जितनी तेज कर लो, मेरे आगे बच्चे हो। तो सही है। उसका ये नहीं मतलब कि मैं उसे क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। हम्म, ये एक वैसे भी होता है कि चलो आपने मजाक में कह दिया, उसको छोटा समझ के कह दिया। तो ये चीज तो नहीं, जैसे मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो माजिद खान मेरे सामने आए बागे जना, जब मैं उनको बाउंसर कर रहा था तो वो मुझे कहता तुम मेरे के बच्चे हो, अभी जवानी में आते मैं तुम्हें बताता। तो हम्म, मैं इस चीज को सर पे लेके बैठ जाऊं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इस चीज को वो एक एक होता है, एक लम्हा होता है, कह दिया तो कह दिया, बस उसमें उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं होती। अच्छा अब्दुल रज़ाक, बहुत मीडिया में ये बातें आती रही कि स्टेज के जो आर्टिस्ट हैं अब्दुल रज़ाक का उनसे बहुत ताल्लुक रहा है। इसका मतलब है कि अब्दुल रज़ाक को बड़ा शार्प होना चाहिए मजाक करने में। तो क्या अब्दुल रज़ाक को मजाक समझ आता है जल्दी? देखिए बात ये है कि मजाक तो मजाक ही है, पर जैसा इंसान होगा वैसे ही सोचेगा। तो और वसीम अगर आपकी जी, अकरम कहते थे कि मुझे अब्दुल रज़ाक से डर लगता है, मैं उससे मजाक नहीं कर सकता। क्या नहीं थी वो एक बैकग्राउंड? एक मजाक की हद तक करते होंगे, और सीनियर और बड़ा होने के नाते करते होंगे। तो उनकी बात को आप अगर पॉजिटिव लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और मुझे इस चीज की खुशी है कि उन्होंने इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए चुना। तो अच्छा, यही एक चीज है। छेड़छाड़ करते थे वसीम अकरम? जी बड़ा मजाक तो बड़ा उनको आता है, बड़ा बर्दाश्त भी करते सेंस थे? बड़े बर्दाश्त इस सेंस में देखिए, एक चीज होती है कि जब आप एक, जैसे अब इमरान खान हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ हाँ। इमरान खान मुझे मजाक करेंगे तो मैं बर्दाश्त करूंगा। मुझे वो 20 मिनट जुगते मारे मजाक करें, मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक रिस्पेक्ट के तौर पे चला जाता है बंदा। हम्म। जब मैं कोई मजाक करूंगा तो वो उसका माइंड करे। यानी कि तो ये मुझे तो, एक नेचर है। अच्छा, यानी अपनी बारी लेने के बाद क्या हॉर्न नहीं खेलना? नहीं देखे, वसीम भाई हमारी रिस्पेक्ट की जगह पे थे, बड़े थे, सीनियर थे, तो रिस्पेक्ट में भी वे चीजें अगर वो बोल रहे हैं उस वक्त तो हमें एक अच्छा ही लगता था कि ये वसीम अकरम हमारे से चलो जुगते कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, चलो बुला तो रहे हैं ना। तो हम इस चीज को ऐसे लेते थे। अच्छा, वो पोपाए किसने नाम रखा था? पपाई ऑस्ट्रेलिया में जब बीमार हुआ तो जाकिर खान आए उधर, तो मैं हॉस्पिटलाइज था, तो उन्होंने कहा जी कि मैं आपका पता करने आया, मैं बड़ा खुश हुआ। तो वहाँ का मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो ड्यूरिंग द टेस्ट मैच मैं बीमार हुआ था। वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा जी कि रजाक को क्या हुआ है। उन्होंने कहा जी उन्हें पालक नहीं मिली, तो पालक ना मिलने की वजह से बीमार हो गया, और उन्होंने पपाए मैन तो ये पता नहीं की क्या वट एवर उन्होंने फिर छाप देता। तो बाद में जाकिर भाई ने क्या, मैं क्या आपने ये क्या बना दिया मुझे। उन्होंने कहा मैंने मजाक किया था। मैंने इसको कोई सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा ठीक है जाकिर भाई, कोई सी बात नहीं, आपको उसको मैंने क्या करना है, पर मीडिया ने काफी छाला। अच्छा, तो पता सी कि पपाए का की बैकग्राउंड है क्या? जी हाँ जी। सही। ये सच है कि
अब्दुल रज़ाक एक जज्बाती शख्स है? जज्बाती इस सेंस में नहीं है, जज्बाती उनके साथ हैं जो नाफुक लोग होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो फ्रॉडी होते हैं, उनके लिए जज्बाती हूँ। जो नहीं ऐसे तो उनके लिए कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई। यानी कि आप सच बोलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए ये कि जिस झूठ से किसी का नुकसान होता हो, किसी को नुकसान पहुंचता हो, तो वो झूठ जो है ना वो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ऐसी हमारी कभी भी नहीं कि हम किसी के बारे में झूठ कोई बात ऐसे कह देंगे जो उसमें नहीं है खामी। तो वो जो है ना वो फिर आप इस्लाम के दायरे से बाहर होने शुरू हो जाते हैं। इस सेंस में कोई ऐसा बंदा मिलता है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो जो आपने कहा था कि आपके 5 या 6 अफेयर्स रहे, ये बात सच थी? ये भी एक मजाक था। अच्छा, ये भी मजाक था। हाँ जी, बस हंसाने के लिए हंसी का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा थी कि जो 2-3 जुगते ऐसी कोई आए तो आप कह दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो 5-6, मैं 11 में कह देता। अच्छा, ऐसा नहीं है कार आए तो भाभी को डर के तो फिर स्टेटमेंट चेंज कर लिया? नहीं नहीं, वो एक मजाक था, इट वाज जस्ट फन। अच्छा अच्छा, 99 2000 में अब्दुल रज़ाक ये समझे कि टीम की बैकबोन था, उसके बगैर टीम मुकम्मल नहीं समझी जाती थी। 2003 में वही अब्दुल रज़ाक एक स्पोर्टिंग बॉलर बन गया। 2007 में अब्दुल रज़ाक अचानक जज्बाती होकर या गुस्से में आकर रिटायरमेंट का ऐलान करता है। 2009 में अब्दुल रज़ाक वापस आता है, वर्ल्ड कप खेलता है 2020 का। वर्ल्ड कप के फाइनल में बेहतरीन बॉलिंग करता है, श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान जीतता है और वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। 2012 में भी अब्दुल रज़ाक बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। तो क्या हुआ, क्या फिर अब्दुल रज़ाक कहाँ गया? थोड़ी सी ज्यादा हमारी अपनी भी गलती है। और अब समझ आई है कि इस चीज को मैं अपना भी ब्लेम दूंगा कि मेरे जो डिसीजन थे वो गलत थे। तो मैंने जो और बात की थी, मेरे अब्दुल रज़ाक जज्बाती है, वो आप उससे एग्री करते हैं आप? जज्बाती में कहा ना, जो चीज जैसे कि मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाह रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको सिलेक्ट नहीं करना, तो मुझे बताएं फिर क्या करना चाहिए। एक तो अगर मेरिट पे ना हूं तो मैं समझ आती है मुझे। एक चीज मेरिट पे भी है, हर चीज है, तो बंदे को जज्बाती तो होना ही पड़ता है कि यार ये आप गलत कर दें। अच्छा, इसमें क्रिकेट में आपके मेंटोर भी हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने आपको कदम ब कदम रहनुमाई की। तो आपने किससे मशवरा किया ये अनाउंसमेंट करने से पहले? देखिए, जैसे अच्छे वक्त में काफी दोस्त होते हैं, बुरे वक्त में कम दोस्त होते हैं। तो बस वो अच्छे वक्त की वजह से जो डिसीजन मेकिंग थी वो गलत हुई। तो उस वक्त ये काम नहीं करना चाहिए था। इम्पैक्ट मेरा ये था कि 99 से लेकर 2007 तक जितने भी क्रिकेट बोर्ड चेंज हुए, सेलेक्टर चेंज हुए, तो वो खुद बुला के खुद फोन करके पूछते थे कि आपकी फिटनेस कैसी है। यूं ही आप फिट हो, आपकी टिकट रेडी है, आप फॉरेन पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, आप साउथ अफ्रीका पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे, कहीं भी पाकिस्तान की, अगर अनफिट होने के बाद। तो ये इस चीज को हमने समझा कि शायद ये सिस्टम ऐसा ही है। जब मैं 2007 में अनफिट हुआ, टीम से बाहर हुआ, वर्ल्ड कप नहीं खेला, तो मैं वही माइंड अपने में लेकर जब मैं फिट होऊंगा तो मैं स्ट्रेट अवे आई विल बी इन द टीम। वो माइंड मेरा जो था ना, वहां पे कंफ्यूजन पैदा हो गई। मैंने कहा पहले तो ये चीज होती थी, अब क्या ये चीज है? अब सिलेक्टर नहीं बात कर रहा, चेयरमैन से बात नहीं कर रहा क्रिकेट बोर्ड का। मैंने कहा एकदम से ये चेंजिंग कैसे आ गई? वो जो है ना फिर वो बर्दाश्त नहीं हुई। ओके, सो आप मतलब ये कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको जी ड्रॉप किया जाएगा। जी। अच्छा अब्दुल रज़ाक, ये बताएं कि एक बॉलर जानबूझकर वाइड बॉल फेंकता है तो हम इसे स्पॉट फिक्सिंग कहते हैं। अगर कोई टीम जानबूझकर गेम हारती है तो हम उसे मैच फिक्सिंग कहते हैं। वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट, सेमीफाइनल की दौड़, एक टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही है, लेकिन एक दूसरी टीम उसका रास्ता रोकने के लिए जानबूझकर मैच हार जाती है। आप इसे क्या कहेंगे क्रिकेट में? यानी कि जानबूझकर मैच हारना कि ताकि एक दूसरी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके, इसे आप क्या कहेंगे? ये टैक्टिक्स में आता है, प्लानिंग में आता है। और जिस टीम से आपको डर हो कि आप इस टीम को फेस नहीं करना चाहते और टीम वर्ल्ड कप ना जीते,
उसको रोकने के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो फेयर है, मैं समझता हूँ, ये पार्ट ऑफ द गेम। बेन स्टोक्स ने तो बुक में ये लिख दिया, बहुत से वेस्ट इंडियन प्लेयर्स ने भी इस पर आवाज उठाई। मुश्ताक अहमद से उन्होंने बात की कि इंडिया की टीम जानबूझकर हारी थी। आप एग्री करते हैं इससे? जी, जानबूझ के हारे। तो फिर ये फेयर कैसे हुआ? देखिए, हर टीम को राइट है कि अगर उसके हारने से एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर होती है और उसको कि वो चाहती है कि सेमीफाइनल में ना क्वालिफाई करे, तो वो कर सकती है, क्योंकि ये एक टीम गेम है, इसमें एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, ये पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व होता है, टीम इन्वॉल्व होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उनका डिसीजन था कि इस चीज को किया जाए, तो उन्होंने किया। तो इस पे आईसीसी ने क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? एंटी करप्शन कोड है, उन्होंने जब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं और इतने बड़े बड़े नामवर प्लेयर ये कह रहे हैं कि टीम जानबूझकर हारी, तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, एक्शन नहीं बनता, मैं नहीं समझता कि इस चीज पे अगर इसमें लॉ बना दें आपके, नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हो तो एक्शन की लिया जाएगा। तो फिर तो मैच फिर फिक्सिंग इस क्या पे है? मैच फिक्सिंग, देखिए मैच फिक्सिंग वो गलत चीज है जो क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। समझे कि ऐसी दीमक है कि अगर वो ऐसा गंदा कीड़ा अगर लग जाए तो वो डैमेज कर देती है किसी भी चीज को। तो इसलिए फिर एंटी करप्शन का बना हुआ यूनिट। मैच फिक्सिंग डिफरेंट है, स्पॉट फिक्सिंग डिफरेंट है। ये जो टैक्टिक्स की चीज है जो उन्होंने किया उसमें कामयाब हुए और फिर खुद भी क्वालिफाई नहीं किया, वो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो आईसीसी जो कानून बना रही है, सख्ती कर रही है, वो इनफ है। वो इतनी ज्यादा सख्ती हो रही है, आप किसी प्लेयर से पूछें कि वो जब खेलता है क्रिकेट उसमें क्या फीलिंग आती है, वो क्या सोच रहा होता है। अब हर एक को पता है कि जी कि मैं कत्ल करूंगा तो मुझे सजाए मौत हो जाएगी, तो करते हैं ना लोग। तो इस तरह तो इसका मतलब है कि क्रिकेट में जो चल रहा है वो चलने दें। चले हम आगे बढ़ते हैं इस चलना बात से। नहीं, चलता नहीं, ये जितना और इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, इसको आस्ता आस्ता बढ़ाते जाएंगे, चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे अब आप पहले ये नहीं था कि अगर कोई आपको मैच फिक्सिंग की कॉल आती है तो आप नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या कर दिया, नहीं बताएंगे वो भी फेंस हो गया, वो भी कहते हैं उसका भी फाइन है। फर्क पड़ा है ना। हम्म। अब ना बताने का भी ये है, अगर उन्होंने ट्रेस कर लिया, अब ना बताया तो दो 48 घंटे तक तो आपको वो बैन कर देंगे। हुआ है ना इस तरह, लेकिन इम्प्रूवमेंट आई है ना। इसमें भी फेयर नहीं है ना। देखिए उमर अकमल को 3 साल का बैन लगाया जा रहा है, उसी बात पे एक दूसरे प्लेयर को 6 माह सजा दी जा रही है। तो ये फेयर तो नहीं है ना, क्योंकि कोई चीज आपने डिक्लेयर नहीं की हुई। ये क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है और एंटी करप्शन यूनिट पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज को कितना। समटाइम आप जब हम ओवर रेट हो जाते हैं तो अंपायर जो होते हैं वो रेफरी को ब्रीफ करते हैं, जी हम हमारी तरफ से इनको अगर 10 ओवर बनते हैं तो हम 6 ओवर का फाइन करते हैं, 4 ओवर छोड़ देते हैं। ये इतना क्वेश्चन होता है, ये चलता रहता है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये यहाँ पे जब एंटी करप्शन वाला जिन्होंने पकड़ा होता है वो अपने मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक जो रिपोर्ट देते हैं उसके मुताबिक फिर उसमें कोई शिक करके उसको फिर कम सजा दी जाती है, अगर ज्यादा हो तो फिर ज्यादा दी जाती है। ये उन पर डिपेंड करता है। चलिए, अब जो क्वेश्चन मैं करने लगा हूं अब्दुल रज़ाक, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बहुत ईमानदारी से जवाब देंगे इसका। शोएब अख्तर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया, या ये कह लें वो जो उनका बयान है वो रिपीट हुआ है, जिसमें शोएब अख्तर ने कहा था कि शायद 99 या 2000 में 4 या 6 सीनियर क्रिकेटर उनके कमरे में आए थे बल्ला लेकर उन्हें मारने के लिए। आप उस वक्त क्रिकेट खेल रहे थे, कौमी टीम का हिस्सा थे, आप इस बारे में क्या जानते हैं? हम आपसे बहुत ही ऑनेस्ट आंसर की उम्मीद करते हैं।